Assalamualaikum. My name is Arusa Munir. Registration number 20TE72. Lab task lab 2 is about signal representation. Lab task 1 में हमने सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल को ड्रॉ करना है. Let's move to MATLAB. In MATLAB हमारे कोड में N0, N1, N2 these are the signal gaps that we are using in our lab code. The motive of lab task 1 is about we have to show discrete signal by using stem command. We take n at x-axis and x at y-axis. By using stem command we plot a signal. ये हमारा जो है आउटपुट शो हो गया. लेट्स मूव टू नेक्स्ट कोड. लैब टास्क 2. लैब टास्क 2 इज़ अबाउट प्लॉटिंग ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल. इसमें हम N0, N1, N2 यूज़ करें. दैट आर द सिग्नल गैप दैट वी आर यूजिंग इन अवर कोड. बाय यूजिंग स्टेप फंक्शन वी हैव टू प्लॉट यूनिट इम्पल्स सिग्नल. यूनिट इम्पल्स सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जिसमें हमारे पास एक आउटपुट आती है और ये इसमें एक ही हमारे पास आउटपुट है. एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट कोड. लैब टास्क 3. लैब टास्क 3 इज़ अबाउट प्लॉटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल डिकेइंग सिग्नल. इसमें सबसे पहले हमने N0, N1, N2 दीज आर द सिग्नल गैप्स. हमने N1, N2 की वैल्यू हमने -5 से 5 ऐड कर दिया. उसके बाद बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल डिकेइंग सिग्नल हम इसको रन करते हैं. एंड बाय यूजिंग स्टेम कमांड आउटपुट पे जैसा कि शो हो रहा है कि इट शोज़ दैट द आउटपुट विल डिक्रीज़ आफ्टर एवरी पॉइंट. जैसा कि दिख रहा है कि ये डिक्रीज़ हो रहा है हर पॉइंट पे. लेट्स मूव टू नेक्स्ट कोड. लैब टास्क 4. इन दिस टास्क वी हैव टू शो द साइनोसाइडल सीक्वेंस बाय यूजिंग कॉस फंक्शन. इसमें सबसे पहले हमने N1 एंड N2 एक्सिस की वैल्यू सेट कर दी है. एंड बाय यूजिंग the cos function and also by using the stem command we have to plot the sinusoidal sequence. And as you see in the graph कि हमारे पास sinusoidal sequence शो हो गई है जो कि -10 से 10 जो -10 से जो हमने वैल्यू सेट की है उसी के मिड में है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टास्क. In this task we use unit impulse function to draw the unit impulse signal by using stem command. इसको रन करते हैं. As you see कि हमारे पास एक ही पॉइंट पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, बाकी सब पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू 0 है. यूनिट इम्पल्स जो सिग्नल होता है उसमें एक ही पॉइंट पे उसकी वैल्यू 1 आती है जैसा कि हमारे आउटपुट में आ रही है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टास्क. In lab task 6 we have two signals and we have to solve by using the function of lab task 4 and lab task 5. इसमें सबसे पहले हमारे पास 3 सिग्नल्स हैं जिसमें से 2 यूनिट स्टेप सिग्नल हैं एंड एक जो है हमारे पास यूनिट इम्पल्स सिग्नल है. इन तीनों को हमने ऐड कर दिया एंड हमने डिस्प्ले की कमांड यूज़ करके इसको डिस्प्ले कर दिया. लेट्स मूव टू अ रिज़ल्ट. ये हमारे पास लैब टास्क 6 का रिज़ल्ट आ गया. लेट्स मूव टू लैब टास्क 7. इन लैब टास्क 7 वी हैव टू राइट द प्रोग्राम that is able to flip the given signal. अब हम मैटलैब में जाते हैं. अब इसमें सबसे पहले हमने जो है सब प्लॉट की कमांड यूज़ करनी है बिकॉज हमें एक ही फिगर में 2 सिग्नल्स को शो करना है. इसके बाद हमने स्टेम की कमांड यूज़ करनी है. टाइटल हमने सिलेक्ट कर दिया ओरिजिनल और जो फ्लिप होके आएगा उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने एक टाइटल सेलेक्ट कर दिया. उसके बाद हमने फ्लिप की कमांड यूज़ की है सब प्लॉट. देन उसके बाद स्टेम कमांड यूज़ की है. टाइटल हमने सेलेक्ट कर दिया. उसके बाद हम इसको रन करते हैं. अब एज यू सी कि हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल था वो और फ्लिप होके सिग्नल में डिफरेंस है. ओरिजिनल सिग्नल जो है वो जो फ्लिप होके आया है वो उसका रिवर्स है. लेट्स मूव टू लैब टास्क 7. In lab task 8 we have to write a program that is able to perform the index scaling of given signal. Let's move to MATLAB. In MATLAB अब हम देखते हैं कि कोड में जो सिग्नल हमने एक्सिस उसके ऐड किए हैं वो हमने 1 से लेके 7 तक हमने एक्सिस ऐड कर दिए हैं.
उसके बाद जितनी हमने स्केलिंग उसकी करनी है, हमने वो स्केल फैक्टर ऐड कर दिया, इसमें हमने 2 ऐड किया। उसके बाद हमने स्केल सिग्नल का फंक्शन ऐड कर दिया, प्लॉट की कमांड यूज़ की है। उसके बाद हमने इस सिग्नल को प्लॉट कर दिया। लेट्स मूव टू इट्स रिजल्ट। एज यू सी कि हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल था और जो स्केल हुआ हुआ सिग्नल है उसमें कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, जो कि हमने स्केल फैक्टर ऐड किया था। लेट्स मूव टू लैब टास्क 9. In lab task 9 we have to write a program that can able to shift the given signal. शिफ्टिंग में हमारे पास बेसिकली ये होता है कि जो भी सिग्नल है वो ओरिजिनल सिग्नल से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, आगे की तरफ मूव हो जाता है। इसमें सबसे पहले हमने t इक्वल्स टू लाइन स्पेस इज़ के दोनों सिग्नल में कितना गैप होगा, कितना डिफरेंस होगा। इसके बाद हमने, क्योंकि हमें साइनोसाइडल सिग्नल चाहिए, देन वी आर यूजिंग y इक्वल्स टू साइन t। उसके बाद हमने शिफ्ट जो उसकी कमांड, उसका फंक्शन है वो यूज़ कर दिया, प्लॉट की कमांड यूज़ कर दिया और हमने सिग्नल को प्लॉट कर दिया। एज यू सी कि हमारे पास आउटपुट में जो ओरिजिनल सिग्नल है और जो शिफ्टेड सिग्नल है, दोनों में जो डिफरेंस है वो हमने जो ऐड किया था वही है, और दोनों में कंप्लीट हमें डिफरेंस शो हो रहा है कि ओरिजिनल सिग्नल और शिफ्टेड सिग्नल कौन सा है। ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास ब्लू जो है वो ओरिजिनल सिग्नल को शो कर रहा है, और जो रेड है इसमें वो शिफ्टेड सिग्नल को शो कर रहा है। लेट्स मूव टू लैब टास्क 10. In lab task 10 we have to write a program that is able to stimulate zero order hold. मैट लैब पे जाते हैं। बेसिकली ज़ीरो होल्ड हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस सिग्नल दैट इज़ रिक्रिएटेड फ्रॉम इट सैम्पल बाय होल्डिंग द गिवन सैम्पल फॉर एन इंटरवल अंटिल द नेक्स्ट सैम्पल इज़ रिसीव्ड। इसमें हमने सब प्लॉट की कमांड यूज़ किया, प्लॉट फंक्शन यूज़ किया, प्लॉट की कमांड यूज़ की है, टाइटल हमने सेलेक्ट कर दिया और स्टीम की कमांड यूज़ की है। अब हम इसको रन करते हैं। एज यू सी हमारे पास कॉन्टीन्यूस सिग्नल था, उससे हमने डिस्क्रीट सिग्नल में चेंज किया बाय यूजिंग ज़ीरो ऑर्डर होल्ड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टास्क. In lab task 11 we have to write a program that is able to stimulate the first order hold. Let's move to our code. The difference is that कि हम इसमें for loop लगा रहे हैं because we are generating a continuous piecewise linear approximation for the input signal. सेम इसमें हम सब प्लॉट की कमांड यूज़ करेंगे एंड हम प्लॉट की कमांड यूज़ करेंगे। अब हम इसके ग्राफ को देखते हैं। इसके ग्राफ में बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर होल्ड में हमारे पास ये होता है कि हम डिस्क्रीट जो भी हमारे पास सिग्नल आता है उसकी पीक वैल्यू को जोड़ के हम एक कॉन्टीन्यूस सिग्नल बना देते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।